अस्सलाम वालेकुम टू दी ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास PMA 154 आ रहा है। तो PMA की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उसके अलावा टेस्ट पास नहीं होते। प्रिपरेशन बहुत ही लाजमी एसेंशियल चीज़ है। तो PMA की प्रिपरेशन में दो चीज़ें जो इंटेलिजेंस में आती हैं, जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है वर्बल और दूसरी होती है नॉन वर्बल। तो वर्बल पोर्शन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वर्बल जो पोर्शन है हमारे पास उसकी प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। तो जो कैटेगरी 1 है उसमें हमारे पास चीज़ आती है टाइम सीक्वेंस टेस्ट। मतलब कि जो भी टाइम के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपने उनको फेस कैसे करना है, आपने उन्हें सॉल्व आउट कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ आएगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेना है, तब आंसर का देना है क्वेश्चन का। तो वो कह रहे हैं कि अगर यस्टरडे मतलब कल, वाज संडे अगर कल संडे था, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी कि तो कल के दिन के आगे वाला दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो आपके पास टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास जो आंसर शीट होगी उसमें ये ट्रिक है, आपने ये चीज़ इस्तेमाल कर लेनी है। आपने उसमें पहले ये लिख लेना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपने ऑलरेडी ये चीज़ें लिख कर जानी है क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है। तो आपने ये चीज़ें ऑलरेडी लिख लेनी है। तो फिर वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं कि यस्टरडे वाज संडे, मतलब ये हमारे पास यस्टरडे क्या था, संडे था। तो देन द डे आफ्टर टुमारो मतलब कि कल संडे था तो आज कौन सा दिन हुआ, आज हमारे पास मंडे हो गया। तो वो कह रहे हैं कि डे आफ्टर टुमारो के कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो देख लें कि कल संडे था, आज मंडे है, तो कल हमारे पास कौन सी चीज आ रही है, हमारे पास आ रहा है ये ट्यूसडे। वो उनका क्वेश्चन है कि कल के बाद कौन सा दिन आएगा। तो कल इसके बाद कौन सा आ रहा है, वेंसडे आ रहा है ना। तो हमारा जो आंसर है ये है हमारे पास वेंसडे। क्लियर हो गया जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे देन द 19th डे विल बी। क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास चौथा दिन है एक मंथ का वो हमारे पास फ्राइडे है। इसी तरह ये ऊपर वाली जो ट्रिक है इसी से आपने इसको सॉल्व आउट करना है। वो कह रहे हैं कि इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, ये हमारे पास फ्राइडे खड़ा है कि ये जो हमारे पास चौथा दिन है ना मंथ का वो हमारे पास फ्राइडे है। देन दी नाइन्थ डे ऑफ दी मतलब कि आपने बताना है कि जो हमारे पास 19वां दिन होगा वो कौन सा होगा। तो ये जो आपको आपके पास 4 है, आपने इसमें करना है 7 को प्लस। 7 को प्लस करने का ये मतलब है कि अगर एक दिन जो होता है वो अपनी रूटीन के साथ 7वें दिन रिपीट होता है कि अगर आज फ्राइडे है तो 7 दिन बाद फिर ये फ्राइडे होगा। 7 + 4 करें तो उसका जवाब होता है 11, मतलब कि 11 दिन को भी फ्राइडे होगा। और फ्राइडे 11 हो गया, हमने जाना है 19 तक। तो 11 के साथ फिर एक बार 7 प्लस कर देंगे। 7 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 18। 18 मतलब कि जो हमारे पास 18वां दिन होगा वो भी हमारे पास फ्राइडे होगा। फ्राइडे होगा तो हमने जाना है 19 तक। तो 19 वाला कौन सा दिन होगा, एग्जैक्टली जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा सैटरडे। कि हमारे पास 19वें दिन जो होगा मंथ का वो हमारे पास सैटरडे होगा। इसका तो आंसर था सैटरडे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे देन द 26th डे ऑफ द मंथ विल बी। सेम क्वेश्चन है कि अगर मंथ का जो चौथा दिन है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है ट्यूसडे। ये हमारे पास फोर्थ डे है। तो इसके बाद देखेंगे 26th डे ऑफ द मंथ विल बी। उसी तरह सेम आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें 7 प्लस करें तो हमारे पास 11 होगा, मींस दैट कि 11 को फिर हमारे पास ट्यूसडे होगा। इसमें फिर 7 को प्लस कर दें, 7 को प्लस करें तो ये 18 आ गया। 18 को में फिर 7 को आपने प्लस कर देना है। 18
18 को जब 18 में हमने जब 7 को प्लस किया तो हमारे पास 25 आता है। 25 मतलब आ गया, मतलब मीन्स दैट 25 को हमारे पास यही सेम ट्यूसडे होगा। 25 से हमने जाना है 26 तक, तो 26 को हमारे पास जो होगा वो नेक्स्ट डे होगा। वो क्या चीज होगी हमारे पास, ये होगा वेंसडे। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो आ जाता है हमारे पास वेंसडे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द 19th डे विल बी। अगर हमारे पास जो चौथा दिन है एक मंथ का वो हमारे पास है संडे, ये हमारे पास है चौथा दिन संडे है, देन द 19th डे विल बी, मतलब जो उसी मंथ का जो 19वां दिन होगा वो मतलब वो कौन सा दिन होगा। तो आपने इसमें 7 को प्लस कर लेना है 7 को, ये बन जाते हैं 11। 11 हमने जाना है 19 तक, तो इसमें मजीद 7 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। 18 जो होगा दिन, जो 18वां दिन होगा वो भी हमारे पास संडे होगा। अब हमने जाना है 19 तक, तो 19 को फिर अगला कौन सा दिन होगा, अगला दिन ये होगा मंडे। तो अगला हमारे पास कौन सा डे आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और सेम चीज होती है, जो कि प्रैक्टिस के अलावा बिल्कुल भी हम उन्हें हल नहीं कर सकते। अगर बंदे की प्रैक्टिस हो तो बंदा 2 मिनट में उन्हें तमाम को सॉल्व कर सकता है। अगर हम में से एक चीज इजी लें तो वो कभी भी हम उसमें पास नहीं हो पाते, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत जरूरी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे पास जो 5 क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन जो है इस कैटेगरी का वो हमारे पास है, इफ 14th डे ऑफ मंथ इज संडे देन द 4th डे ऑफ द मंथ विल बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ट्रिक वही है, वही सेम चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ लें। ये भी सेम क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि अगर 14वां दिन जो है एक मंथ का वो हमारे पास संडे है, 14वां दिन हमारे पास कौन सा है, संडे। ठीक है, तो ये हमने 14 लिख दिया, 14वां दिन है तो वो पूछ रहे हैं कि चौथा जो दिन होगा वो क्या होगा। सेम चीज है, अगर आपने अगर आगे वाले दिन देखने हैं तो उसमें आपने प्लस करना है, अगर पीछे वाले दिन देखने हैं तो आपने फिर उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब उसमें से माइनस कर देना है। और 14 में से जब 7 को हम माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा। मीन्स दैट जो 7 होगा उसको फिर एक बार संडे होगा। 7 को हमने देख ले भाई 7 तक हम आ गए, हमने 4 तक जाना है, 7 से हमने पीछे रिपीट करना है, मतलब ये 7 को संडे है, ये 6 को क्या होगा, सैटरडे होगा। और जो होगा हमारे पास 5 को हमारे पास फ्राइडे होगा। हमने 4th तक जाना है तो 4th को हमारे पास ये थर्सडे आ जाएगा। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ की समझ आ जाएगी या आ गई होगी। एक बार फिर आप पास करके मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और इन्हें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो पहली अटैम्प्ट होती है बहुत कम ही बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं जो पास कर पाते हैं। लिहाजा वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।